परमेश्वर यहोशू से बोलता है, यहोशू मेरा सेवक मेरा दास मूसा मर चुका है, अभी तू यहाँ पर क्या बैठा है, उठ हियाव बन। ये सारा इजराइलियों को जिस देश के बारे में मैं तुझे तुम लोगों को प्रतिज्ञा किया है वो देश में इनको लेकर चल करके बोलता है। तो यहोशू है ना उस समय में बहुत डरता था, क्योंकि है ना यहोशू कुछ भी अद्भुत कार्य को नहीं किया है। अभी मूसा क्या क्या किया है, मूसा लाठी उठाता है तो पूरा मिस्र देश में घोर अंधकार छा गया है। मूसा अपना लाठी नदी की ओर फैलाता है तो नदी से सारा मेंढक आते सबके घरों में जाते परेशान कर देते। मूसा अपना लाठी नदी के पानी की ओर ऐसा छूता है तो पानी पूरा खून बन जाता है। आकाश की ओर उठाता है तो पूरा टिड्डियां आ जाते हैं। मूसा बहुत सारे अद्भुत कार्य, वो लाठी नीचे गिराता है तो सांप बन जाता है, और फिर वो सांप का पूंछ को पकड़ता है वो लाठी बन जाता है। मिस्र देश के लोग भी ऐसा किए तो मिस्र देश के जो लाठी जो सांप हो गए थे वो सारे सांपों को, मूसा का लाठी जो सांप हो गया था ये सांप सबको निकल लिया। ये सब है ना मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। ये सब कुछ है ना इजराइलियों ने आंखों से देखा है। लाल समुंदर के पास आए तो मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, समुंदर की ओर अपना लाठी को फैलाता है तो लाल समुंदर दो भाग में हो गए। लाल समुंदर, ये सब है ना इजराइलियों ने देखा। फिर बाद में क्या हो गया बोलो तो चट्टान से बात करता है तो चट्टान से पानी आता है। मूसा प्रार्थना करता है तो स्वर्ग से आहार आता है। मूसा प्रार्थना करता है तो आकाश से बहुत सारे पक्षियाँ, वह क्या बोलते हो, बटोरे वो आकर गिरे। लोगों को जब मांस खाने का था उस समय में, जब अमालेकी लोग लड़ते थे इजराइलियों से, मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता है तो इजराइली लोग प्रबल हो रहे हैं। जब मूसा का हाथ दुख रहा है बोलकर जब हाथ नीचे करता है, दुश्मन शत्रु अमालेकी लोग इजराइलियों पर प्रबल हो रहे हैं। तो मूसा इतना पावरफुल व्यक्ति है। मूसा 40 दिन और रात परमेश्वर से बात कर कर नीचे उतर कर आता है तो मूसा का चेहरा चमकता है। मूसा का चेहरे में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा चमकता है। वो तेज को, वो महिमा को इजरायली लोग देख नहीं पाते। तो मूसा है ना अपना चेहरे पर एक पर्दा को कपड़े को डालकर तब है ना इजरायलियों को परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को, विधियों को बताया। ये सब है ना इजरायलियों ने मूसा को देखा, मूसा के जीवन में। फिर भी इजरायली लोग है ना मूसा के विरुद्ध में बात की, मूसा का बात नहीं सुने। कोरा, दातान, अभिराम, वो लोग मूसा के विरुद्ध में बात कर कर अभी तक तूने चलाया, बस हो गया, अभी हम लोग चलाएंगे करके बोलता है। इतना अद्भुत कार्य मूसा के द्वारा होने पर भी ये सब कुछ इजरायली लोग आंखों से देखा तो भी मूसा को उल्टा बात किया, मूसा के विरुद्ध में लोग खड़े हो गए। अभी मेरा बात कौन सुनेगा, मैं तो उनके सामने पैदा हुआ हूं, अभी मैं तो छोटा हूं, मूसा बहुत बड़ा है, मैं तो एक भी अद्भुत कार्य को नहीं किया, मेरा बात कौन सुनेगा। और परमेश्वर बोलता है ये सारा जगह तू ले, ये जगह मैं तुम्हें दे रहा हूं करके बोलता है। जहां जहां तू अपने कदम को रखेगा वो सारा स्थान, वो सारा भूमि मैं तुझे दे दूंगा, यानी तू बढ़ते जा करके बोलता है। मूसा है ना, यहोशू है ना डरता है। अरे मूसा का बात ही कभी कभी लोगों ने नहीं सुना, मूसा का ही विरुद्ध में बात किया, तो मेरा बात कैसा सुनेगा ये लोग। तो अब परमेश्वर बोलता है जैसा मैं मूसा के संग में था वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा बोलकर कहता है। हालेलुया। पूरा बाइबल में देखेंगे तो पूरा बाइबल में मूसा के विरुद्ध में बहुत सारे लोग बात किए, यहोशू के विरुद्ध में एक भी व्यक्ति बात नहीं किया, एक भी व्यक्ति बात नहीं किया। हालेलुया। बाइबल के किताब में सबसे पहला एक व्यक्ति का नाम से किताब है, वो यहोशू का किताब है। बाद में हम लोग देखते हैं कि न्यायियों का किताब में, उसके बाद रूत हो गया, शमूएल हो गया, ऐसा नाम से किताब है। पर सबसे पहला बाइबल में किसी का भी नाम के द्वारा किताब लिखा गया है बोल तो यहोशू का किताब।
यहोशू यानी यहोवा यानी परमेश्वर मेरा उद्धार है। हम यीशु करके हिंदी में बोलते हैं, हिब्री भाषा में यहोशुआ भी यीशु का नाम का ही अर्थ आता है। यीशु का नाम का अर्थ क्या है? उद्धार करने वाला। यहोशू का नाम यहो यहोवा, हालेलुया। शुआ यानी उद्धार करने वाला, परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला, ये नाम का अर्थ है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे सामने कोई मनुष्य टिक नहीं पाएगा, तू आगे बढ़ते रहेगा करके बोलता है। हालेलुया। डर मत, मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे बोलो त्यागूंगा। हिंदी बाइबल में कैसा है? ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा करके बोलता है, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। तो परमेश्वर बोलता है यदि तुमको तुझे बढ़ते रहना है, तू आगे बढ़ते कब रहेगा बोलो तो जब मैं ना तेरे संग रहूंगा तभी। मैं तेरे संग हूं इसलिए तू आगे बढ़ते रहेगा, तू रुकेगा नहीं, तेरा जीवन यहीं पर खत्म नहीं होगा। अभी हम सब लोग कैसा आगे बढ़ेंगे? हमारा बॉर्डर्स कब एक्सपैंड होगा? कब हम लोग हमारा सीमा बढ़ते जाएगा बोलो तो जब परमेश्वर जैसे कि मूसा के संग में था, जैसा कि परमेश्वर यहोशू के संग में था, वैसे ही परमेश्वर हमारे संग होना चाहिए। तब जाकर हम लोग है ना बढ़ते ही रहेंगे पर घटेंगे नहीं। बाइबल में ना स्पष्टता से लिखा गया है परमेश्वर यूसुफ के संग था, यूसुफ के साथ था, इसलिए यूसुफ है ना बढ़ते गया, सफल पुरुष हुआ, प्रॉस्परस मैन यानी उन्नति पाते गया, उन्नति पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। एक के जीवन में बढ़ोतरी कब आएगा? एक व्यक्ति कब आगे बढ़ते रहेगा बोलो तो वो व्यक्ति के साथ में परमेश्वर रहेगा, तब जाके वो व्यक्ति हो गया, वो परिवार हो गया, आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो आगे बढ़ते रहेगा। हालेलुया। अपने आप को परखना है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मुझसे दूर है या फिर मेरे पास है, परमेश्वर के साथ मेरा संगति है या नहीं बोलकर हम लोग है ना अपने आप को परखना चाहिए। परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, तेरे संग संग रहूंगा। क्यों बोलो तो यहोशू भी है ना परमेश्वर को छोड़ा नहीं, यहोशू परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। यहोशू जैसे कि सारा इजरायलियों ने मूर्ति पूजा किया, यहोशू ने वैसा मूर्ति पूजा नहीं किया। परमेश्वर इजरायलियों को लाल समुद्र से बाहर लेकर आया, जंगल के रास्ते में सीनाई पर्वत के पास, वो सीनाई जंगल में जब मूसा 40 दिन और रात ऊपर सीनाई पर्वत के ऊपर गया था, उस समय में ये लोगों ने क्या किया बोलो तो बछड़े को बनाकर ये लोग है ना वो बछड़े को, मूर्ति को ये लोग है ना दंडवत कर रहे, मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ा रहे, मूर्ति पूजा कर रहे वो लोग। ये लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को धोखा दिया ये लोगों ने। पर यहोशू ने ना परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। लाल समुंदर पार करने के बाद यानी भलाई को पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, चंगाई को पाने के बाद, आशीषित होने के बाद, ओके, प्रार्थना का जवाब मिलने के बाद परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। बहुत सारा लोग परमेश्वर को धोखा देता है, मतलबी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए हम लोग। हालेलुया। एक्सपैंड होना है, बढ़ोतरी चाहिए, हम लोग है ना हर समय में बढ़ते ही रहना चाहिए। हमारा ग्रोथ, हमारा बढ़ोतरी लोग देखते रहना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। पौलुस तिमोती से कहता है, तिमोती तेरा उन्नति सब लोगों को प्रकट होना चाहिए करके बोलता है। उन्नति, बढ़ोतरी, सीमा का बढ़ोतरी यानी एक्सपैंड होते रहना, ये कब होगा बोलो तो परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा तो। जैसे कि यहोशू के साथ में था। यहोशू
मूर्ति पूजा नहीं किया। यहोशू परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। कितना भी कठिन परिस्थिति हो तो भी ना परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आखिरी में यहोशू 24वां अध्याय में यहोशू क्या बोलता है? मैं और मेरा घराना यहोवा का उपासना करेंगे, सेवा करेंगे करके बोलता है। अंत तक प्रभु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु को धोखा नहीं दिया। याकूब के पत्र में लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। तुम परमेश्वर के समीप में आओ, परमेश्वर तुम्हारे समीप में आएगा। एक बेवड़ा बोलता है परमेश्वर मेरे साथ में है बोलकर, ऐसा कैसा बोलेगा? वो भ्रम है, वो खुद से बोलता है। ऐसे ही है ना, एक गीत को लिख रहा था, वो टीम रहता है ना, गीत गाने गीत लिखने वाला टीम रहता है उधर। तो हमारा आत्मिक पिता ऐसा सोते सोते ये लोग जो लिख रहा है ऐसा सुन रहा है, परमेश्वर तू मुझसे क्यों दूर हुआ बोलकर है ना, दाऊद ऐसा गाया एक गीत। तो वो गीत के ऊपर वो लिरिक्स लिख रहा था, तो तुरंत ऐसा उठ गए, चल बदल, वो लाइन बदल। परमेश्वर हमसे क्यों दूर होता है रे? हम ही परमेश्वर से दूर होता है। बदल, देवा नेनेला दूर मई तीनी बोलकर ऐसा गाना लिखा है, बहुत अच्छा गाना। परमेश्वर से हम दूर होते हैं, परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता है। सब बातों के लिए समय है, सब काम के लिए समय है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है। सुबह उठते ही पहला टाइम किसको देते हैं हम लोग? हम लोग है ना, किसका फेलोशिप ज्यादा चाहते हैं? हमको क्या चाहिए? हमको पैसा ज्यादा चाहिए, या फिर लोगों से रिश्ता ज्यादा चाहिए, या फिर ये सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ संगति हमको ज्यादा चाहिए? परमेश्वर के साथ संगति हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। सब रहने के बाद परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप नहीं रहेगा तो वो बहुत बड़ा नरक है, वो नरक। परमेश्वर के साथ संगति रहेगा तो वो स्वर्ग है। नरक में परमेश्वर नहीं रहता है, स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। जो परमेश्वर के साथ में रहता है, परमेश्वर जिसके साथ में रहता है, वो स्वर्ग अनुभव करता है। परमेश्वर का राज्य इधर ही पृथ्वी में अनुभव करता है। जिसके साथ में परमेश्वर नहीं रहता है, जो परमेश्वर के साथ में नहीं रहता है, उसका जीवन नरक बन जाता है। 16वां अध्याय में पहला शमूएल में लिखा है कि परमेश्वर दाऊद के साथ में था। ये 18वां अध्याय में रहेगा दाऊद के बारे में कि परमेश्वर दाऊद के साथ में था, दाऊद बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बोलकर लिखा गया। 16वां अध्याय में परमेश्वर साउल को छोड़ दिया, साउल घटते गया घटते गया घटते गया बोलकर लिखा गया। परमेश्वर दाऊद के साथ में था, दाऊद बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। साउल को परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर का कृपा साउल से दूर हो गया, साउल घटते गया घटते गया घटते गया। 5 साल पहले 10 साल पहले जो स्थिति में, वही स्थिति में हम लोग नहीं रहना चाहिए, उससे घटने की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। सब रीति से ग्रोथ होना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। फैमिली में शांति, खुशी, आनंद, प्रेम ये भी बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। बच्चों लोग का ज्ञान में भी ग्रोथ होना चाहिए। ये ग्रोथ है ना, सबको दिखना चाहिए। हालेलुया। सबको प्रकट हो, सबको प्रकट हो। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने तो मुझे आशीष किया बाबा। सामने वाला लोग ही बोलता है, मैं बोलने नहीं, लोग बोलते हैं प्रभु ने तुझे आशीष किया। हालेलुया। मैं बोलता अभी सिर्फ इंजन शुरू हो गया है गाड़ी आ गया और अभी चलेगा, सिर्फ इंजन चालू हो गया है अभी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। और एक है ना, परमेश्वर यहोशू के संग में क्यों था बोलो तो,
यहोशू में ना विश्वास था। कभी भी उनको, इजराइलियों को कुछ भी मुसीबत आया, कुछ घटी आया, भूख लगा, प्यास लगा, तो सारा इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बड़बड़ 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 करने लगे। पर यहोशू कभी भी ऐसा नहीं किया। जब है ना यर्दन नदी के इस पारी थे वो लोग, मूसा है ना, इजराइलियों में 12 गोत्र के लोग है ना, कितने गोत्र है? 12 गोत्र के लोग हैं। तो 12 गोत्रों के अनुसार एक एक गोत्र में एक अच्छा ज्ञानी को, ऐसा एक एक गोत्र में एक एक व्यक्ति को ऐसा चुनकर 12 लोगों को कानान देश में तुम लोग जाकर आओ, घूम कर आओ, उसका भेद लेकर आओ, जो देश परमेश्वर हमको देने वाला है वो देश कैसा है बोलकर देख कर आओ बोलकर 12 लोगों को भेजता है। वो 12 लोगों में एक यहोशू है। वो लोग वापस आकर क्या कहते हैं? वो देश है ना, सच में बहुत अच्छा देश है, उसमें वो देश में पहाड़ है, झरना है, तराई है, सब कुछ है। वो देश सच में दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश है। वो देश में देखो इतना अच्छा अच्छा फल है, बहुत अच्छा देश है वो। पर वो देश के लोग बड़े बड़े देह के लोग हैं, अनाक वंश के लोग हैं। वो लोग है ना, मनुष्य को खाने वाले, इंसान को खाने वाले लोग हैं वो लोग। जैसे ही वो लोगों को इंसान दिखता है, अरे बाबा आज अपने को फूड मिल गया, ऐसा बोलकर वो क्या करेगा? तुरंत मारेगा। वैसा परिस्थिति वो लोग आकर बोले और सब लोग छाती पीट पीट कर रोना शुरू किया, सारा इजरायली लोग। हम लोग मिस्र देश में ही मरते तो अच्छा होता था ना, तूने यहां पर लेकर आए कि ताकि हम लोग यहां पर मरे। हम लोग को कब्र भी क्या मैयत भी नहीं होगा, हम लोग को कब्रिस्तान भी नहीं रहेगा, वो लोग हमको खा लेगा, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। पर है ना, यहोशू और कालेब दो जन क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। ये लोगों का वार्ता से क्या हो गया बोलो तो, सब लोग कपड़े को फाड़ कर जोर जोर से रो रहे, हमको यहाँ पर क्यों लेकर आए बोलकर मूसा के विरुद्ध में बात कर रहे, पत्थर उठाए मूसा को मारने के लिए। वैसा परिस्थिति हम लोग है ना, जो बोलते हैं ना, हमारे बातों में ना बहुत सामर्थ होता है। हम लोग कभी भी किसी को भी नेगेटिव बोलेंगे तो क्या होगा बोलो तो, उनका दिल दुखेगा, वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वो बहुत प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। हम लोग कभी भी ना पॉजिटिव बात करना चाहिए। हालेलुया। हमारे मुंह से कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए। कितना भी परमेश्वर भला करने के बाद भी कुछ लोग है रोते ही रहता है। कितना भी परमेश्वर भलाई करो, कितना भी आशीष करो, परमेश्वर के भलाइयों को भूलकर उनके पास जो घटी है वही देखते हैं। वो इंसान का तत्व है वो। हम लोग ऐसा नहीं देखना चाहिए, परमेश्वर के भलाइयों को देखना चाहिए। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। किसी को भी नींद आ रहा है क्या? हाँ, जो जिन जिन को नींद आ रहा है जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं क्या बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। हाँ, क्या विश्वास। यहोशू क्या बोलता है मालूम है? यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो परमेश्वर जरूर वो देश हमको दे देगा करके बोलता है। गिनती का किताब 14वां अध्याय में 8वां वचन, आप बाद में पढ़ लो, ठीक है। परमेश्वर यदि हमसे प्रसन्न होगा तो देश हमको देगा। इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 6वां वचन में लिखा गया है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है बोलकर लिखा गया। परमेश्वर कैसा प्रसन्न होगा, परमेश्वर कैसा खुश होगा बोलो तो, विश्वास के द्वारा। यहोशू में ना विश्वास था। मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लाल समुद्र को पार किया है, अभी ये यर्दन नदी को पार नहीं करवा सकता है क्या? ये अनाक वंशियों पर हमको विजय नहीं दे सकता है क्या? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है बोलकर परमेश्वर के ऊपर है ना विश्वास था। एक धर्मी विश्वास से जीता है, धर्मी पैसे से नहीं जीता है।
धर्मी विश्वास से जीते। हम लोग को आगे का कैसा बिल्स क्या पे करना है, हमारा पॉकेट देकर, हमारा बैंक बैलेंस देकर हम लोग नहीं जीते हैं, हम लोग विश्वास से जीते हैं। परमेश्वर जिस समय में जो चाहिए वो बराबर देगा, ये विश्वास से हम लोग चलते हैं। हालेलुया। तो इसलिए यहोशू में ना विश्वास था, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। विश्वास परमेश्वर को खुश करता है, विश्वास नहीं रहेगा तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है। परमेश्वर, यीशु मसीह अपने गांव में गया था, वहां पर है ना लोगों को चंगा नहीं किया, चंगा नहीं कर पाया। बोलता है क्यों? बोलो तो उनके अविश्वास के द्वारा बोलकर लिखा गया है। अभी हम लोग कोई भी सेवक के पास जाएंगे, सब विश्वास पर डिपेंड है। कोई भी सेवक के पास जाएंगे, अगर ये पास्टर से मैं प्रार्थना करवा के लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इस सोच से जाएंगे, इस विश्वास से जाएंगे, तो ठीक करने वाला परमेश्वर ही चंगा होगा। अगर ऐसा सोचेंगे अबे बे ये पास्टर उतना पावरफुल नहीं है, ये उतना पवित्र नहीं है, उतना समर्पण नहीं है, इतना फेमस भी नहीं है, इसलिए इनके पास प्रार्थना करवा के कुछ फायदा नहीं, ऐसा सोचकर फिर भी मजबूरी में करवाए, समझो कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ विश्वास पर डिपेंड है। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर है ना, मरा हुआ बच्चे के लिए प्रार्थना किया तो जिंदा हो गया, पर वो पास्टर बहुत भयंकर पाप में। ये विश्वास के द्वारा होता है, पास्टर के द्वारा नहीं होता है। समझ रहे हो आप? जिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो पास्टर का जीवन मेरे को पता है, उनको पता नहीं। हालेलुया। विश्वास, हमारे में विश्वास होना चाहिए। तो हमारे में विश्वास रहेगा तो असंभव कुछ भी नहीं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तीसरा यहोशू में हम लोग देखेंगे तो यहोशू है ना परमेश्वर से प्रेम करता था बोलकर लिखा गया। हम लोग देखते हैं, यहोशू मैं तेरे संग में रहूंगा, क्यों मालूम है? तू है ना मुझसे प्यार करता है। मूर्ति पूजा में लोग चले गए, लोग बड़बड़ किया, कठिन परिस्थिति आया, भूख लगा, सब लगा, पर तूने बड़बड़ नहीं किया। अंत में क्या बोलता है यहोशू? तुम किसका सेवा करते हो, किसका उपासना करते हो, तुम्हारा मर्जी, पर मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा का सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर का सेवा करेंगे, उनका उपासना करेंगे बोलकर यहोशू बोलता है। उस वर्ड में पता चलता है कि यहोशू है ना परमेश्वर से प्रेम करता है। हम परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे बल से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। आप संडे प्रेयर को आना, किधर भी प्रेयर करना, सेवकाई करना, ये सब कुछ आपका प्रेम के ऊपर डिपेंड है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करोगे तो क्या करोगे? वो प्यार है ना आपको ना बैठने नहीं देता है घर में, वो प्यार है ना आपको खींच कर लेकर आता है। हम लोग आशीष के लिए भक्ति करने वाले मतलबी लोग नहीं है, हम लोग है ना परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसलिए ही हम लोग आकर प्रभु का आराधना करते हैं, और ये निर्णय आखिरी श्वास तक हम लोग प्रभु का ही उपासना करेंगे, प्रभु का ही आराधना करें। ये प्रेम, ये विश्वास, और क्या? परमेश्वर को धोखा नहीं देना। लोगों ने धोखा दिया परमेश्वर को भलाई पाने के बाद, पर यहोशू ने धोखा नहीं दिया। ये ना यहोशू में देखा, इसके वजह से परमेश्वर बोलता मैं तेरे संग रहूंगा, तू अभी डर मत। तुझको डराने जैसा परिस्थिति बहुत आएगा,
पर तू डर मत। परमेश्वर हमारे और है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकते हैं? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, हमारे पक्ष में है। हालेलुया। हमको आर्थिक परिस्थितियां डरा सकता है, घर में परिस्थितियां डरा सकता है, घर का माहौल, अशांति, ये धोखेबाज लोग, ये सब लोगों को देखेंगे तो डर लगता होगा। ओके, निंदा, आरोप, ये सब परेशानियां देखकर डर लगता होगा। पर है ना, परमेश्वर बोलता है कि डर मत। हालेलुया। एक्सपैंड होना है, बढ़ना है तो डरना नहीं चाहिए बोलता है। डर क्या करता है बोलो तो वहीं पर रुका देता है। पिछला साल में ना अपन उधर पैम्पलेट्स बांटने के लिए गया तो लोगों ने अपने को पकड़ा, पुलिस स्टेशन लेके गए। मुझको कुछ सेवक लोग बोला कि अरे बाबा तू क्या ये सब गड़बड़ कर रहा है, उनका लिस्ट में जाएगा तो फिर तू आगे सेवा नहीं कर पाएगा, तेरा चर्च भी उधर नहीं चलेगा, ऐसा बोला। तेरे को तो बड़ा बड़ा मीटिंग करते, छोटा मीटिंग के ऊपर ध्यान मत दे, कैंसिल कर करके बोला, कैंसिल किया। उसके वजह से मेरा क्या सोचता मालूम है, लगभग 1 लाख पैम्पलेट्स है ना इधर मुंबई में बांटने का है बोलकर मेरे को ना सोचता। पर ये झगड़ा होएगा, खाली फुकट का अपन शत्रु के दृष्टि में जाएगा तो मुझ पर ही फोकस करेगा, मेरा यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पर, और इधर एड्रेस ढूंढ के इधर आकर नाटक करना, ऐसा सब करेगा बोलकर ऐसा डर कर मैंने ना कुछ भी नहीं किया। अभी भी मैं पछताता हूँ, बहुत पछताता हूँ। डर क्या करता है बोलता, अपने को आगे बढ़ने देता ही नहीं। डर है ना अपने को उधर ही रुका देता है। अरे यहाँ से कूद करके बोलो तो नहीं कूदेगा, भाई कूदेगा तो मेरा हाथ पैर टूट गया तो, ऐसा बोलता। इसलिए डर मत बोलते हैं। हालेलुया। डरना नहीं चाहिए। अभी बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए बोलो तो अभी फिर से पढ़ो। हाँ वही पहला अध्याय। अब सब लोग एक्टिव है? हाँ, नींद और बंद कर दूं क्या? पूरे बाप रे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग है ना बहुत लेट आता है। गलती किसका है, मेरा है क्या? मैं कितना बजे सोया रहेगा? कल रात को 3:30 बजे के बाद सोया है मैं। हाँ, फिर मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नहीं उठेगा तो काम नहीं होगा। हाँ, आप लोग कितना बजे सोते हैं क्या पता नहीं, 3 बजे 4 बजे सोता है क्या आप लोग? मैं सोता है पर मैं सुबह 7 बजे उठना ही पड़ता है मैं। ये सब कुछ है ना परमेश्वर के ऊपर प्यार पर डिपेंड होता है। आप कितना परमेश्वर से प्यार करता है। सिर्फ हाजिरी डालेगा, थोड़ा देर बैठकर आएगा, वैसा भी सोच से कुछ लोग आता रहेगा, ठीक है। पर परमेश्वर से प्यार करने वालों का वो अलग होता है, वो परिस्थिति। प्रेज द लॉर्ड। हाँ देखो, पहला अध्याय, सुनो सुनो आंट। हाँ, 7वां वचन, 7 और 8। हम्म 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 हम्म। हालेलुया। और तू प्रभावशाली होगा, वहां पर है ना 2 वचनों में 2 बार, तब तेरा काम सफल होगा 2 बार लिखा गया। तो प्रभावशाली होगा बोलकर लिखा गया। कब सक्सेस कब मिलेगा? ओके, कब तू एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा, इन्फ्लुएंसर व्यक्ति कब बनेगा बोलो तो, जब है ना मेरे ये सारे आज्ञाओं का आज्ञाओं पर चित्त लगाकर, वो आज्ञाओं के अनुसार जब तू चलेगा, वो आज्ञाओं के अनुसार जब तू काम करेगा, तब जाके क्या होगा बोलो तो, तू सफल होगा, सक्सेस मिलेगा। अपने को बहुत सारा प्रीचिंग आता है, किधर? मोटिवेशनल प्रीचिंग, सोशल मीडिया में, बिजनेस करने का सही तरीका, सक्सेसफुल होने का सही तरीका,
ऐसा बोलकर कुछ लोगों को अपने को एग्जाम्पल्स देते रहते। अंबानी हो गया, अडानी हो गया, रतन टाटा हो गया, वो कौन तो है बोलते चाइना में और रहा जैकमा ना, कौन है ना वो, जैकमा, हाँ हाँ वही वो, हाँ वो एलोन मस्क। ओके, ये सब देखो कैसा बड़ा, कैसा सक्सेसफुल हुआ बोलकर है ना, ये लोगों को दिखाते रहता है। हार मत मानो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो वैसा करो। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? ये सब है ना लोग रूल्स बोलते। सुबह उठने का, फिर बाद में क्या करने का, मेडिटेशन करने का, एक्सरसाइज करने का, फिर बुक्स पढ़ने का, ऐसा ये लोग है ना रूल्स देते हैं। बराबर 8 घंटा सोएगा तो ओके, अच्छा आरोग्य मिलेगा, ऐसा बोलकर बोलते रहते। ज़्यादा सोएगा तो लंबा आयु भी नहीं रहेगा करके, वगैरह 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 बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा देर हिप्पोपोटामस किधर है, वो सोते ही रहता है बोलता है। कुछ जानवर है ज़्यादा देर सोते रहता है, 200 साल जीता है वो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते रहता है। काम करना चाहिए, काम करेगा तो अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज करेगा। वो चींटी है ना, चुपचाप रहता ही नहीं, काम करते ही रहता है, पर 3 महीने ही उनका आयु है। प्रेज द लॉर्ड। लोग है ना सलाह देते, ठीक है, उनको व्यूज के लिए, उनको पैसा आने के लिए वो सब देता है। पर है ना इधर क्या कहता है मालूम है? मेरा वचन के अनुसार तू चल, तब तू सक्सेसफुल होगा। हालेलुया। सक्सेसफुल कैसा होगा? आपके आपके फील्ड में, हमारे फील्ड में। मेरा मेरा फील्ड क्या है? सेवकाई। आपका फील्ड क्या है? आपका जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, आपका हाथों का काम हो गया, आपका फील्ड है। बाइबल पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? ध्यान से पढ़ना है। और बाइबल अपने को क्या रूल्स देता है, वो रूल्स फॉलो करना है, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल होगा बोलता है। हालेलुया। क्या लिखा गया भजन संहिता पहला अध्याय में? बोलो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के, आंटी पहले से बोलो ना, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, उसलिए कोई भी एग्जाम में ज्यादा मार्क नहीं लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों में नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है, और टट्टा करने वाले के मंडली में नहीं बैठता है। हम लोग किधर बैठना नहीं चाहिए, किधर किससे संगति नहीं करना चाहिए? दुष्टों से, पापों से और टट्टा करने वालों से हम लोग फेलोशिप नहीं करना चाहिए। उसके बदले में क्या करना चाहिए? पर वो परमेश्वर के यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न होकर जो दिन और रात उसका ध्यान करते रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में वो फल लेकर आएगा। हालेलुया। वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। सक्सेस कब मिलेगा? जो परमेश्वर का वचन पर ध्यान करते रहेगा, मनन करते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ध्यान करते बैठेगा तो कैसा सक्सेस मिलेगा? बोल तो वैसे ही है सक्सेस। परमेश्वर झूठ बोलता है? नहीं बोलता है ना, परमेश्वर सच बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसा है बोलो? दीपक है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। अभी उजियाला नहीं रहेगा, दीपक नहीं रहेगा तो अपन आगे बढ़ सकते क्या? परमेश्वर का वचन अपने को दीपक है, वो उजियाला देता है, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में। हम लोग रोड पर यात्रा करते हैं, यानी यदि वो रोड के ऊपर जो रूल्स अपने को दिया गया है वो रूल्स के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो ड्राइव करेंगे, तो क्या होगा? बराबर गम्य स्थान में हम लोग पहुंचेगा। ओके। नहीं तो मेरे तरह डिवाइडर को ठोकेगा, नीचे गिरेगा, मार लगेगा, हाथों में, पैरों में, सब जगह में। हाँ, बोलो बराबर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रूल्स के अनुसार हम लोग चलना चाहिए, वचन के अनुसार। ओके, हम लोग चलना चाहिए। उसके लिए डेली डेली वचन पढ़ना चाहिए। डेली खाना खाते, एक टाइम उपवास रहने के लिए नहीं होता है।
उपवास रहेगा बोलकर जिस दिन सोचते उसी दिन ज्यादा भूख लगता है। बाकी के दिनों में नाश्ता भी नहीं करते, नाश्ता भूख ही नहीं लगता है बाकी के दिनों में। पर जिस दिन उपवास रहेगा वो 8 बजे से शुरू होता है, 10 बजे घर 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 आवाज भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक टाइम भूखा नहीं रह सकते, पर है ना वचन पर एक टाइम भी नहीं पढ़ते। ऐसा कैसा? वचन हर दिन पढ़ना चाहिए, हर दिन। हालेलुया। हर दिन प्रार्थना वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वचन, वो नीति सूत्र में, नीति वचन में 3 अध्याय 1 वचन से, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, बोलता है। हालेलुया। और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बना लेना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान होगा बोलता है हम लोग कभी, अरे बोलो ना, कभी वचन हम लोग पढ़ेंगे, वचन का ध्यान करेंगे, वचन पर चित्त लगाकर वचन के अनुसार चलेंगे, तब क्या होगा बोलो तो हम लोग बुद्धिमान होंगे। और नीचे बहुत कुछ लिखा गया है। हालेलुया। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। वचन को फॉलो करना। तीसरा हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर यहोशू से कहता है, जहां जहां तू अपना पाँव को धरेगा, अपना कदम को रखेगा, वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा। समझ रहे हो? हालेलुया। ये लोगों का ना बॉर्डर एक्सपैंड होते जाना है, ये लोगों का ना सीमा बढ़ते जाना चाहिए, फैलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना, जमीन को अपने अधीन में करते रहना, इनका प्रॉपर्टी बढ़ते रहना। उसके लिए क्या करना है बोलो तो, तू कदम रख, तू अपना पाँव को धर करके बोलता है। इधर ही प्रभु स्तुति स्तुति हालेलुया स्तुति बोलकर इधर ही बैठेगा तो कुछ होने वाला नहीं। तो जाकर अपने पाँव को धर करके बोलता है, तू काम कर, आगे बढ़, तू लड़, तब जाके क्या होगा बोलो तो तेरा बॉर्डर से ना एक्सपेंड होगा। हम लोग क्या करते बोलो तो सोचते बैठते पर काम नहीं करते। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा मिलेगा, अच्छा होगा। हमारा आत्मिक पिता बोलता था, गालीलो मेडल करता, यानी हवे में बंगला बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, वो इमारत। समझ रहे हो आप? ऐसा सोचते बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक व्यक्ति के पास है ना बहुत सारे अच्छे अच्छे सीड्स थे, बोलते बीज थे। वो सोचते बैठा, बोलता है कि ये साल है ना मेरे को बहुत अच्छा फसल आएगा, बहुत अच्छा फसल आएगा, बहुत अच्छा फसल आएगा। पर दूसरा व्यक्ति के पास है ना उतना ज्यादा सीड्स नहीं था और उतना क्वालिटी वाला भी नहीं था, और वो किसी को बोला नहीं, वो सीधा बोने का काम किया, काम करना चालू किया। देखा तो ये सोचते बैठा हुआ व्यक्ति है, साल खत्म हो गया पर इसके पास कुछ भी नहीं है। ये जो है ना चुपचाप काम करना शुरू किया, इसके पास अच्छा फसल आया, आना जाए। क्या करना चाहिए बोलो? हाँ, काम करना चाहिए। परमेश्वर भी 6 दिन काम किया, 7वां दिन रेस्ट लिया है। परमेश्वर इज़राइल की रखवाली करने वाला ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। समझ में आ रहे हो आप? आपको समझ में आ रहा है? वो सो रहा नहीं बोलता है, काम कर रहा है बोलता है। काम करना इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रभु आपको काम दिया है वो इंपॉर्टेंट है। सोचते बैठेंगे। अभी पिछला हफ्ता ना मेरे को ना एक दिन बीच में खाली था। मैं क्या किया बोल तो सोचते बैठा। उस दिन मेरे को जाने का था, पुणे जाने का था वो, क्योंकि शादी किया, उनका सर्टिफिकेट्स पड़ा है, उधर जमा करने का है, फिर उनको लेकर आने का, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो
मैं सोचते बैठा ये हफ्ते में जाने का है बोलकर। ठीक है, आज क्या है, मेरे को थोड़ा ना वो सब कंप्यूटर में वगैरह काम था मेरे को, उसलिए काम इधर बैठ के भी मैं बहुत काम किया, पर है ना वो काम नहीं हुआ। शनिवार को जाने का सोचा तो उस दिन शिवाजी जयंती ना था ना, शनिवार के दिन, कल जाने का सोचा था, पर अभी उधर उधर तक जाएगा तो ऑफिस बंद रहेगा तो फेल हो, इतना टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं। इसलिए बाद में बोलो तो अपना टाइम वेस्ट होता है। सोचते नहीं बैठना चाहिए, हम लोगों को ना काम करना चाहिए। सिर्फ है ना, क्या बोलते हैं, एग्जाम में पास होएगा बोलकर सोचते बैठे तो थोड़ी होता है। हम लोग पढ़ेंगे तब जाके पास होगा ना। इसलिए हम लोग काम करना है, आलसी नहीं रहना है हम लोगों को, बाद में करूंगा बोलकर ऐसा सोच से नहीं रहना चाहिए। देश में अकाल है, अकाल से पीड़ित देश में इसहाक मुट्ठी भर का दानों को बीज को लेकर बोया, बाकी का लोग नहीं बोया। अकाल है किधर बोएगा बोलकर, पर काम किया, हालेलुया, 100 गुना फल पाया बोलता है, 100 गुना। काम करेंगे तो जरूर वो फल मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी परमेश्वर आपको दिया है सलाह, नहीं तो क्या होगा मालूम है, अगर काम नहीं करेंगे एक टाइम ऐसा आएगा बहुत पछताएंगे, वो टाइम में वो काम करता तो बहुत अच्छा था बोलकर। 60 साल के उम्र में परमेश्वर ने वो केएफसी का जो फाउंडर है, एम पेर रावड़ अतन पेरू, केएफसी का ना फाउंडर का नाम क्या है, कुछ तो अच्छा है, सेंट हस्ट कुछ तो नाम है, ठीक है। वो व्यक्ति को 60 साल के उम्र में तभी है ना वो चिकन बनाना शुरू किया बोलता है। केएफसी कुछ खाया है कि नहीं बाबा, तुम लोग क्या बोल रहे हैं बोलकर कुछ लोग देख रहा है। यमा तेलसा लेता ज्योति, केएफसी पता है क्या? नहीं पता है। आका आपको मालूम है ना, वो सीमोन चल बोलता रहे। प्रेज द लॉर्ड। केएफसी बोला तो चिकन फ्राई है, ठीक है, दुनिया में हर सिटीज में वो सब है ना बेचते, बर्गर चिकन वगैरह। ये व्यक्ति है ना 60 साल तक है ना लाइफ में फेल हो गया है। वो 60 साल की उम्र में उनके पास कला है, क्या, खाना पकाने का कला। आप सब लोगों के पास खाना पकाने का कला है, सब लोग नहीं, कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों का घर पे जाएगा तो वाह 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 वाह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो जो कला परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है ना उसे यूज करो, आप ब्लेस होंगे। किसी के पास हाथ फैलाने की स्थिति में हम लोग नहीं रहना चाहिए। आपको जो भी टैलेंट प्रभु ने दिया है वो टैलेंट यूज करो। वो साइकिल में घर घर में जाकर बेचता था बोलता है चिकन, कुछ भी ऑर्डर रहेगा तो बोलो, मैं लेकर आता हूँ करके बोलता था। वैसा वैसा करके एक रेस्टोरेंट चालू किया, 2 रेस्टोरेंट चालू किया, फिर अभी दुनिया में हर सिटी में केएफसी है। हम लोग कभी भी बाहर गांव जाएंगे ना, वहाँ का खाना हम लोग खा नहीं सकते। ये अपना किधर, ये पूरा एशियन कंट्रीज में जाएंगे ना, एशियन कंट्रीज में ये थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो सब है ना, चाइना हो गया, वो सब अपन खा ही नहीं सकता है। इधर से ना एक पास्टर को मालूम है, उनका वाइफ ने क्या किया मालूम है, इतना बड़ा मिर्ची का डब्बा लेकर, मिर्ची का पाउडर का डब्बा लेकर आया उधर। मैं स्टार्टिंग में हंसा मैं, पर मैं ही खाया वो। चावल में पूछा, खा नहीं सकता अपन उधर का खाना। वो टाइम में अपन क्या ढूंढेगा मालूम है, उधर जाए तो इधर केएफसी किधर है बाबा बोल के ढूंढेगा। सेम टेस्ट रहेगा हर हर देश में, हर सिटी में, एयरपोर्ट में, सब जगह में। तो 60 इयर्स में अगर वो टाइम में वो मिस होता था, वो बपतिस्मा लिया व्यक्ति, अच्छा मसीह व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया। तो आपका उम्र का भी, अब ये उम्र में क्या करेगा बोलकर ऐसा मत सोचो, ठीक है। प्रेयर करो, परमेश्वर जो भी आपको बताता है, आपके पास जो टैलेंट है उसे यूज करो, ओके। प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा।
एक्शन होना चाहिए, सिर्फ सोचते नहीं बैठना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक व्यक्ति है ना, कुआं के बाजू में बैठ कर कोई तो आके मेरे को मुंह में पानी डालने का बोलकर सोच से बैठा था, बोलता वो ऐसे ही बैठा है, दूसरा व्यक्ति आके बकेट लेके पानी लेके गया, बोलता है घर पे प्रार्थना करते, बेटा प्रभु मेरे मुंह में पानी आ जाना चाहिए। ऐसा कैसा होगा? परमेश्वर ने मन्ना दिया इजराइलियों को, किधर दिया? वो लोग मुंह खोल के बैठा तो मुंह में डाला क्या? नहीं ना, उनके दरवाजे के बाहर, घर के बाहर डाला। ये लोग को जाकर लेकर आने का है। हालेलुया। इसलिए जो भी आपके पास टैलेंट है, आप लोग है ना करो। एक व्यक्ति है ना, क्या किया बोलो तो, उनकी वाइफ है ना अच्छा पढ़ी है बोलकर उसको घर पे नहीं बिठाया, वो उसका वाइफ को ना वकील बना दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? परमेश्वर जो भी टैलेंट दिया है आपको, करो। ओके। अभी चौथा क्या है बोलो तो, यरीको दीवार के पास गया तो वो लोगों ने क्या किया? सब लोग बोलो। यरीको शहर के पास गया तो यरीको शहर का दीवार थे, शहर पना, बड़े बड़े दीवार, कितना चौड़े थे? 3 रथ उसमें ना जा सकते थे, बोलता है। वो दीवार नीचे गिरेगा तब जाके ये लोग आगे बढ़ेंगे, इनका बॉर्डर, ये लोग है ना बढ़ेगा, इनका बॉर्डर बढ़ेगा, ये लोग फैलेंगे। तो वो लोगों ने क्या किया? उधर स्तुति किया। परमेश्वर उनको बोला कि 7 दिन तुम लोग है ना ये शहर के चारों ओर घूमकर गीत गाना है कि परमेश्वर भला है, उनका अनुग्रह, उनका दया निरंतर रहेगा बोलकर। ऐसा तुम लोग है ना घूम घूम पर स्तुति करो। 6 दिन, दिन में एक बार, 6 बार, ऐसा 6 दिन 6 बार हो गया। 7वां दिन 7 बार तुम लोग घूमकर धन्यवाद करते रहो। वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो लोगों ने परमेश्वर उनको प्रार्थना करो करके नहीं बोला है, पर है ना परमेश्वर बोलता है गीत गाओ, धन्यवाद करो, आराधना करो करके बोलता है। कभी कभार है ना हम लोग आराधना करते रहेंगे, प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे, तभी है ना हमारे सामने का वो रुकावट निकल जाता है, हमारे सामने का वो दीवार निकल जाता है। पौलुस और सीलास जेल में वो लोग रहकर, वो लोग जेल में भजन गा रहे थे, वो लोग आधी रात में, उनके हाथों में एक बेड़िया जंजीरें जंजीरें टूट गए, प्रार्थना कर रहे थे बोलकर नहीं है, वो लोग भजन गा रहे थे, प्रभु का आराधना कर रहे थे। संडे के दिन आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आराधना के बाद आके वचन सुनेगा बैठेगा वो नहीं चलता है। आराधना क्या संडे का क्या बोलते हैं अपन? वर्शिप सर्विस। आराधना, आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आराधना करते रहेंगे तो बहुत सारा अद्भुत कार्य होता है। परमेश्वर अपना स्तुतियों को सिंहासन बनाकर उस स्तुति सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। हम लोग है ना हमारा शत्रुओं के सामने प्रभु का आराधना करना चाहिए। वो का अच्छा गाना है ना, वो आता है तुम लोगों को, मेरे को ही नहीं आता है। आप लोगों को किधर आएगा? नॉर्मल गाना भी नहीं आ रहा है, हालेलुया स्तुति करेंगे भी नहीं आ रहा है। ये जो म्यूजिक इधर बजता है ये लोग उल्टा जाते रहता है। हाँ, सीएसटी जाने वाला लोग इधर जा रहा है, करजत जा रहा है, उल्टा उल्टा जा रहा है। हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के सामने, मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। हालेलुया। गाने का बोलता है, शत्रुओं के सामने, समस्याओं के सामने, शत्रु के सामने आप गाओ, आप हंसो। ए बाबा एक हफ्ता क्या मैं बोलता 10-15 दिनों सोएगा नहीं, परेशान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबको बढ़ाना चाहता है। सब लोग खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपया करके अगला संडे से आप जल्दी आओ। अभी गर्मी भी शुरू हो रहा है, आप जल्दी घर पे जाओगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला संडे से आप जल्दी आओ, जल्दी खत्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा देर प्रार्थना करो,
प्रभु जैसे कि आप मूसा के संग थे, जैसे कि आप यहोशू के संग थे, मेरे भी संग रहो प्रभु जी। मुझे बढ़ाओ, मेरा परिवार को बढ़ाओ, हमारे सीमाओं को बढ़ाओ प्रभु जी। हम लोग सकेती में है पिता परमेश्वर, बहुत ही तकलीफों में हम लोग है प्रभु, हमें बढ़ाओ, हमारे बॉर्डर्स को एक्सपेंड करो, सफलता दो प्रभु जी, आशीष करो प्रभु जी, प्रेयर करो, आत्मिक उन्नति दो प्रभु जी, सेवकाई में बढ़ोतरी दो प्रभु जी। आज मैं वचन सुन रहा हूं, दूसरे को प्रार्थना करने वालों की तरह मुझे बनाओ। मैं अभी प्रार्थना करने की स्थिति में हूं, दूसरों को सुसमाचार सुनाने की स्थिति में मुझको लेकर चलो, मुझे बढ़ाओ प्रभु, नेक्स्ट लेवल में मुझको लेकर जाओ। पवित्रता में बढ़ाओ, दीनता में बढ़ाओ, दीन मन दो प्रभु, धन्यवाद। आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाओ प्रभु, अभी भाड़े के घर में हूं, खुद के घर में मुझको लेकर चलो प्रभु, मेरे घर में सुख शांति को, खुशी को बढ़ाओ, एक्सपेंड करो प्रभु, मुझको एक्सपांशन दो।